नमस्कार, मैं अनिल सोले। आप देख रहे हैं जनमत आवाज़। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के शाहपुर क्षेत्र में एक भीम योद्धा वामन राव दादा साहेब ससाने का असामयिक निधन हो गया। यह समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है, क्योंकि एक बड़ा भीम योद्धा चले गया जिसने 1996 में विदेश से आने के बाद पूरे क्षेत्र में फुले साहू अम्बेडकर की विचारधारा पहुँचाई। जिस शाहपुर क्षेत्र में शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, तमाम बहुजन महापुरुषों को रैलियाँ नहीं निकलती थी, कोई विचार नहीं आते, लेकिन पूरे क्षेत्र में आज फुले साहू अम्बेडकर की विचारधारा को अगर पहुँचाने का काम किया वामन राव ससाने जी ने किया, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, असामयिक निधन हो गया। इसको लेकर जैसे ही फेसबुक व्हाट्सएप पर लोगों को जानकारी प्राप्त हुई, वैसे लोग काफ़ी संख्या में उनके लोग अंतिम दर्शन यात्रा के लिए शाहपुर पहुंचे, जहां पे काफ़ी संख्या में उनके शव यात्रा में लोग शामिल हुए। 1996 विदेश से आने के बाद उन्होंने यहाँ पर लोकसभा के भी 2 चुनाव लड़े और विधानसभा चुनाव लड़े। अभी वर्तमान में नगर परिषद के पार्षद भी है, निर्दलीय रूप में चुनाव जीते थे। लेकिन ये अगर देखा जाए तो समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई, क्योंकि ऐसा योद्धा जिसको हर विषय को लेकर हर विषय को उनको काफ़ी नॉलेज था, अच्छा ज्ञान था, जिस पर अपने अच्छे वक्ता थे, अपनी बात रखते थे और एक वैचारिक क्रांति उन्होंने इस क्षेत्र में फैलाई थी। अब ये सबसे बड़ी वैचारिक क्रांति बहुजन समाज के लिए हुई कि फैलाई उन्होंने, उसके लिए बहुत बड़ी क्षति का विषय आज हमारे बीच में भीम योद्धा नहीं रहा। उनको श्रद्धांजलि कई कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई है और उन्होंने उनके लिए ये तथागत बुद्ध से ये प्रार्थना की उनको, उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में दुख सहने की शक्ति दे। आइए देखते हैं तमाम साथियों ने क्या कहा इस भीम योद्धा वामन राव ससाने के लिए। उनके जाने के बाद उनके अधूरे कार्य किस प्रकार से किए जाएंगे, आइए देखते रहिए। मेरे सहयोगी साथी सुरेश वानके के साथ में मैं अनिल सोले। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे भीम योद्धा को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अब कितनी क्षति हुई समाज की? हमारे जो वामन राव जी ससानी का जो आज अंतिम संस्कार हुआ है, उसमें बौद्ध समाज के लिए और पूरे जिले वासी के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है, जो कभी पूर्ण नहीं होगी। क्योंकि इतना ताकतवर नेता चला गया है, जो हमारी बात रखने वाला नेता चला गया है, जो किसी नीडर आदमी कहीं भी खड़े कर दो किसी अधिकारी के पास या किसी से भी बात करने का जो लहजा था, आज वो लहजा चला गया। आज हमारे बीच में वामन राव ससाने जी नहीं रहे हैं। उनकी जो कार्य करने की शैली थी, चाहे सामाजिक स्तर हो चाहे राजनीतिक स्तर हो, हमेशा अपने समाज के हित में, अपने समाज को अधिकार दिलाने के लिए वो संघर्ष रहे हैं। वामन राव ससानी राजनीतिक जीवन जब मैं जिला अध्यक्ष था बीएसपी का, उस समय से मेरे साथ जुड़े थे और उन्होंने 2 बार जो है ना अपना चुनाव लड़ा और चुनाव में अच्छे ताकत के साथ, निष्ठावान के साथ में चुनाव लड़ा है। और आज हमारे बीच में वामन राव ससाने जी के नहीं रहने से सामाजिक स्तर पर भी जो है अपूर्ति हुई है और राजनीतिक स्तर पर भी जो है ना आज हमको समाज को उसकी क्षति हुई है। ससानी जी से मेरा व्यक्तिगत परिचय था। जब भी मैं ससानी जी से मिलता था तो एक शेर की तरह दहाड़ते थे। मैंने देखा है उनको, उनके कार्य करने की क्षमता को, उनके कार्य करने की शैली को। मुझे ही नहीं लगता, क्योंकि हमारे समाज के अंदर जब कोई व्यक्ति हमारे पास रहता है तो हमको उसकी कमी महसूस नहीं होती है, लेकिन जब व्यक्ति चले जाता है तो एक कमी से महसूस होने लगती है। तो मुझे लगता है कि बौद्ध समाज में बुरहानपुर ज़िले के अंदर एक ऐसा योद्धा जो समाज के हित के बारे में सोचता था, समाज को आगे बढ़ाने के बारे में सोचता था, समाज की शिक्षा के बारे में सोचता था और शाहपुर जैसे एक छोटे से शहर में बौद्ध समाज के लिए प्रतिनिधित्व करना, एक पार्षद चुनाव लड़कर आना, जीतना और समाज के प्रतिनिधित्व करने के लिए बताना। और जैसे कि भारत मुक्ति मोर्चा जिसकी स्थापना लगभग 5-6 साल पूर्व ही एक तहसीलदार द्वारा की गई थी, उस संगठन को संभाल के रखना। ऐसे ससानी जी आज हमारे बीच में नहीं रहे और मैं जहाँ तक जानता हूँ तो ससानी जी जैसे उनसे मिलने की मेरी जो अपेक्षा रहती थी, उनसे मिलने की जो बात करने की मेरी जो अपेक्षा उनसे रहती थी, तो उन्होंने जितने भी दलित समाज के जितने भी संगठन हैं, कहीं ना कहीं रहकर उन्होंने समाज के उत्थान के लिए आगे बढ़कर और आगे होकर काम की है। ऐसे ससानी जी को मेरी ओर से और मेरे समाज की ओर से पूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। क्या कहना चाहोगे? सर जी, आज ससानी जी हमारे बीच में नहीं है और यहाँ पर जो उनके स्नेह प्रेमी जो लोग आए हैं उनके अंतिम संस्कार में, वो जब 1996 में जब आए थे कुवैत से, तो काफ़ी हमारी चर्चा होती थी कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो और आज अपने राजनीति में समाज क्षेत्र में लोगों को उन्होंने जगाया
वो खुद भी 2 चुनाव लड़े लोकसभा के, एक तो 1998 में लड़ा, 2014 में रायगढ़ से लड़ा। बड़े मिलनसार व्यक्ति थे और बहुत सज्जन व्यक्ति थे। ये दुख के घड़ी में उनके परिवार को भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता हूँ वो शक्ति प्रदान करे और मेरे श्रद्धांजलि विचारों को यहाँ समाप्त करता हूँ। आपका धन्यवाद। देखिए क्या है कि हमारे बीच में समाज ने एक ऐसी लीडरशिप खो दी है जहाँ संघर्ष करने की बात आती है, आंदोलन करने की बात आती है तो वहाँ वामन राव ससानी जी का पहले नाम आता था। आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं आज उनकी अंतिम यात्रा में पहुंचकर उन समाज के अंदर जो क्षति हुई है, मैं अपनी तरफ से, नायक के परिवार की तरफ से, पूरे बहुजन समाज की तरफ से उनकी इस अंतिम यात्रा में उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। बस ठीक है। आओ सर। हाँ साहब, आप काफ़ी करीबी थे, बड़ा आघात हुआ है बहुजन समाज के योद्धा चले, क्या कहना चाहूँगा? मुझे आज ही सुबह मालूम पड़ा कि दिवंगत वामन मेश्राम अपना, देखिए वामन नाम से कितना ही होता है। हमारे वामन राव ससाने जी हमारे बचपन के मित्र हैं, सहपाठी हैं और हमारी उनकी 1970 से हमारी पहचान है उनके साथ में। और उनको वाम से भारत मुक्ति में लाने वाला मैं ही हूँ और उन्होंने हमारी विचारधारा को एक्सेप्ट किया और उन्होंने, और आप लोगों को जानकारी है कि मतलब शाहपुर उससे छूटा हुआ नहीं है। और अभी साहब यहाँ पर जब प्रचार प्रसार के लिए आए थे तो मैं 7.5 घंटा उनके साथ में ही था। तो उनकी हमारे लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि है कि उन्होंने जो कार्रवाई यहाँ तक लाया है, आप उनका प्रचार प्रसार करके यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। जय भीम। उनका बहुत ही दुखद निधन हुआ। ये एमपी के एक धान्यवाहक थे। एमपी को आगे लाने का बहुत उनका प्रयत्न था। वो जाने से हमारे जो रिश्ते नाते सब दुबले हो गए। चलो ठीक है, उनके आत्मा को शांति मिलो, यही शुभेच्छा। भगवान गौतम बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके तरफ है। जय। और सर, एक बहुजन योद्धा हो गया आपके बीच में से, क्या कितनी क्षति हुई है? भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब का फ़ोन आया है और माननीय वामन मेश्राम साहब द्वारा माननीय कालकथित वामन राव ससानी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तो इसका मतलब वामन राव जी ससानी ये जो शख्स थे, ये बहुत ही अहम शख्स थे। उन्होंने मध्य प्रदेश में इतनी सारी जागृति की है कि आज ऐसा लग रहा है जैसे कि जंगल में से शेर गायब हो गया है और जंगल सुना सुना हो रहा है। तो बहुत ही ये दुखद बात है। तो मैं भारत मुक्ति मोर्चा खानदेश विभाग द्वारा नितिन गाढ़े श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। बंटी जी, एक भीम योद्धा, एक धम्म योद्धा आपके बीच से हो गया, क्या कहना चाहोगे? हेलो। हाँ, बोलते हो। हमारे बीच में से आज हमारा भीम योद्धा, आज हमारा बुद्धिस्ट योद्धा हमको छोड़ के निकल गया है। सभी को दुख हुआ है। ये सारी बातें अनित्य होती है। इंसान जाता जो आया है वो जन्म लिया है, मरने वाला है, मरण धर्मी है। हम भी मरण धर्मी है, हम भी मरने वाले हैं। इस तरह से हर इंसान बार बार नहीं आता, एक ही बार आता है। इंसान अपनी कर्तव्यगारी से वो आगे आता है, अपने कर्मों से वो आगे आता है। उसने राजनीतिक कार्य किया होगा, धार्मिक कार्य किया होगा, सामाजिक कार्य किया होगा। उस कार्य को करते हुए उसका एंड हो जाता है। शांति के अग्रदूत भगवान बुद्ध हो गए, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर हो गए। इनको मृत्यु ने छोड़ा नहीं है। हम भी मृत्यु के, हम भी मरण धर्मी हैं, हम भी मरने वाले हैं। इस तरह से आज के दिन जो अंतिम यात्रा निकली है, कभी शाहपुर में निकली नहीं होगी। इतना समाज कभी आया नहीं होगा। और इस तरह से जो आदमी ने समाज के लिए कार्य किया है,
धर्म के लिए कार्य किया है, अपने ज़िले के लिए, नगर के लिए, शाहपुर के लिए जो कार्य किया है वो सराहनीय कार्य है, कम है। इस तरह से जो आदमी हमको छोड़ के चले गए उनका आज अंतिम दिन हमने करा है और अभी करके आए हैं। और इसी के साथ उनके कर्म है, उनके कर्मों के अनुसार उनको पुनः जन्म मिले और वो अपने जीवन में आके फिर से सेवा अर्पित करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। सुखी। हाँ बाबू जी, आपके बीच में एक भीम योद्धा चले गया जो सामाजिक कार्य और कितनी क्षति हुई समाज को? साथियों, हवा, पानी, आग और भूमि, ये 4 भौतिक तत्वों से ये मनुष्य का शरीर का निर्माण हुआ है। और जैसे ये चारों तत्व आपस में मिल जाते हैं तो उसमें चेतना जागृत हो जाती है, तो इससे एक जीव की उत्पत्ति होती है। तो ये जो 4 तत्व जो होते हैं इसी के मेल से जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष होता रहता है। जैसे कि जब तक हेतु और प्रत्यय रहेगा तब तक उत्पादन होता रहेगा, पर जैसे ही हेतु प्रत्यय नष्ट होगा उत्पादन समाप्त हो जाएगा। मतलब जन्म होगा तो उसकी मृत्यु भी होना संभव है और होती है। ये कला यानी सदियों से चला हुआ आ रहा है, इसको कभी कोई मिटा नहीं सकता। तो आज ऐसी स्थिति आ गई है कि हमारे समाज के बहुत सी सामाजिक कर्मठ कार्यकर्ता वामनराव जी ससाने जी का आज हमारे बीच में उनका देहांत हुआ है और हमसे वो दूर चले गए हैं। परंतु ये जीवन मृत्यु का जो संघर्ष है ये तो चलता रहेगा, आखिर में मृत्यु की ही विजय हुई है। परंतु भले ही वामनराव ससाने जी हमारे बीच में नहीं हैं, परंतु उनकी यादें, उनकी मुस्कान, जनता के प्रति उनका स्नेह, प्रेम, लगन, समाज के प्रति वो पूर्ण रूप से समर्पित थे। उन्होंने समाज के लिए बहुत से कार्य किए हैं, समाज के लोगों के उत्थान के लिए भी उन्होंने बहुत सहयोग किया है। तो ऐसे महान जो कर्मठ जो कार्यकर्ता है उनके विचारों को हम सम्मान देते हैं और उनके क्षति से जो उनके न होने से जो हमें जो क्षति पहुंची है इससे ज़्यादा तो ससाने परिवार में पहुंची है। तो मैं भगवान तथागत के चरणों में, भगवान बुद्ध के चरणों में ये निवेदन करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान ये ससाने परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ती प्रदान करेंगे। जय। बोला ना, मराठीत बोलू की हिंदी? जसं तुम्हाला लागेल तुम्हाला जसं लागेल. या ठिकाणी आमचे परममित्र वामनराव ससाने हे बालपणाचे होते. त्यांचं कार्य तर आम्ही खूप काही सांगू शकतो, परंतु थोडक्यात मला एवढंच सांगायचं आहे की जन्माला तर सर्वच येतात, परंतु संघर्ष करणारे फार कमी असतात. आणि अशा संघर्ष करणाऱ्या कमी नेत्यांमध्ये वामनराव ससाने जे होते हे अतिशय डॅशिंग होते. आणि त्या डॅशिंगवरनं त्यांना ढाण्या वाघ असं म्हटलं गेलेलं होतं. या परिसरामध्ये सामाजिक कार्य मला असं वाटतं की ते शून्य होतं, परंतु त्यांनी आपल्या स्वकर्तृत्वाने सामाजिक चळवळीच्या माध्यमातून या तालुक्यामध्ये त्यांनी समाजकार्य एवढं जिवंत केलेलं होतं की ज्यांना बौद्ध धर्म काय आहे हे माहीत नव्हतं, त्या बौद्ध धर्माकडे अनेक लोकांना त्यांनी वळवलेलं आहे. आणि तेच कार्य त्यांच्या डोळ्यासमोर ठेवून आपण जर सर्वांनी त्यांच्या कार्याचा जर आढावा घेतला आणि त्यांना जर आपल्यामध्ये जिवंत ठेवायचं असेल तर त्यांनी सुरू केलेलं जे काही सामाजिक कार्य आहे, राजकीय कार्य, धार्मिक कार्य आहे, ते जर आपल्याला पुढे चालवायचं असेल तर त्यांचं कार्य त्यांना डोळ्यासमोर ठेवून हे आपण कार्य जिवंत ठेवावं अशी मी या ठिकाणी आपण सर्वांना विनंती करतो. आणि आमचे जे मित्र आमच्यातनं जे निघून गेलेले आहे त्यांच्या परिवाराला जे दुःख आलेलं आहे त्या दुःखामध्ये आम्ही आमचा परिवार, आमचे सर्व मित्रपरिवार सहभागी आहेत. आणि येथील जे कार्यकर्ते असतील, समाज बांधव असतील, परिवार असतील, नातेवाईक असतील, कार्यकर्ते असतील, या सर्वांच्या वतीने आम्ही त्यांना ह्या ठिकाणी श्रद्धांजली देतो आहे. एवढंच बोलून मी माझे 2 शब्द संपवितो. जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत. राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यकर्ता को हमने खो दिया है. आज वो हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें, उनकी प्रेरणा सतत हमारे साथ रहेगी. नवयुवकों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं
हमेशा कोई भी सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक कार्य हो, वो अपने तत्परता से उसमें सहभागी होते थे और हमेशा मदद करने की उनकी लालसा होती थी। दानशीलता में वो प्रवीण थे। ऐसे महान नेता को मैं अपने हृदय के गहराई से शत शत नमन करता हूँ और समाज के तमाम नवयुवकों को उनके विचारों से प्रेरणा मिलेगी और भगवान तथागत के पावन चरणों में नमन करते हुए उनके परिवार को इस गहरे दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। जय भीम। समाज में से आज वामनराव ससाने पार्षद वार्ड नंबर 2 के भारत मुक्ति मोर्चा निर्दलीय चुनाव जीत के आए और उन्होंने आज हमें छोड़ के चले गए। हमारे समाज में आज इतनी बड़ी क्षतिपूर्ति हो गई है कि हमारे बीच में से हमारा नेता निकल के चला गया है, क्योंकि सभी वर्गों में उनकी छवि ऐसी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, या आप भी जानते हो, सब पूरा समाज जानता है, सब लोग जानते थे। उस आदमी की छवि समाज में वो सबसे बड़ी थी। मैं जब पार्षद बना था उस समय में उन्होंने मुझे ज्ञान इतना दिया और मुझे ये जो काम बताए उन्होंने, मैंने उनके मार्गदर्शन पे चला। आज मुझे इतना दुख हुआ है, मेरे समाज के लोगों को, मेरे दलित भाइयों को बहुत बड़ा दुख हुआ है। बस मैं उनके दुख में बहुत व्यस्त हूँ। जय भीम साथी। आज हमारे बीच में आदरणीय दादा साहब वामनराव ससाने जी ये नहीं रहे। ये हमारे शाहपुर नगर और हमारे ज़िले के लिए बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान थे, वो सब हमारे नगर को साथ में लेके चलते थे और उनका एक हर चीज़ में, राजनीतिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज शाहपुर नगर में जो धम्म का प्रचार और प्रसार हुआ है और जो जन जागृति हुई है, वो सिर्फ दादा साहब वामनराव ससाने के कारण ही हुई है। उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा क्रांतिकारी अपना विचार फैलाकर लोगों को जागृत किया और सही मार्ग पर लाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया। मैं मेरे तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से उन्हें शत शत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये कर मेरे शब्द विराम देता हूँ। सर, आपको इससे योगदान चलेगा जो इसने फूले से अम्बेडकर विचारधारा पहुँचाई थी आपके शाहपुर क्या? आज हमारे शाहपुर के लिए बहुत दुख की घड़ी है। एक हमने ऐसे योद्धा को खोया है जिन्होंने इस नगर शाहपुर में क्या पूरे ज़िले में उनका एक अलग ही पहचान थी। दादा वामनराव ससाने एक नाम, एक ब्रांड था उनका नाम, क्योंकि वो शिक्षा के साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर, शाहू फुले, इनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम, उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाना, जन जन तक पहुंचाना, ये आवाज़ उठाने का काम अगर किसी ने किया है तो दादा वामनराव ससाने जी ने किया है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, बहुत दुख की बात है।